नीट एस्पायरेंट्स। ऑलराइट, गेट रेडी। फर्स्ट चैप्टर अगेन हम सेम स्टार्ट करेंगे जो मैंने सीबीएसई के लिए स्टार्ट किया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर आप 11th क्लास में हो, हम बहुत स्मूथली चलेंगे, हमें अच्छे से चीजों को समझना है, राइट। हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ नीट पॉइंट से पढ़ना है, नो। नीट पॉइंट से पढ़ने का मतलब है यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर को बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो 11th 12th में जितना भी एडवांस हम जा सकते हैं, मैक्सिमम जितना रिक्वायर्ड है उतना हम जाएंगे, लेकिन चीजों को समझ के, ठीक है, राइट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियोस, मैं कुछ नाम और स्टूडेंट्स के लेना चाहूंगी, और अदर स्पेशल स्टूडेंट्स। मानसी गोगिया, थैंक यू बच्चा, थैंक यू अलॉट फॉर योर सपोर्ट एंड लव। एंड संचित थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड श्रुति पांडे, थैंक यू बच्चा, लव यू ऑल, राइट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ में, नीट की फर्स्ट वीडियो, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फटाफट से अगेन मैं बेसिक ब्रीफ अप आपको दूंगी, राइट। हर जगह मैं मेंशन करती रहूंगी कि ये नीट के पॉइंट से वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें हम ग्रेजुअली कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स बेटा हम रिस्क ऐसा नहीं ले सकते ना कि ये चीज कभी नहीं आई है तो आ भी नहीं सकती है। एनसीईआरटी में है, आपकी नीट में कभी आ चुकी है, या फिर चांसेस हो सकते हैं आने के, तो वी हैव टू कवर ऑल दोज कंटेंट्स। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टच सम ऑफ द कंटेंट जो कि एम्स और जिपमर में पूछा जाता था, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, एम्स जिपमर नीट सब कुछ साथ में हो रहा है, अभी तक एक भी पेपर हमने फेस नहीं किया, तो वी नेवर नो कि आपका कितना कंटेंट वो लोग अब देने वाले हैं। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी ऐड हो जो कि एम्स या जिपमर में पूछे जाते थे, ठीक है, बट स्टिल वी कंसिडर दैट कि नीट का सिलेबस इज द मेन, द बेस। तो हम एनसीईआरटी को लेते हुए नीट के लेवल तक इसको लेके जाएंगे, प्लस वी विल कवर सम एम्स एंड जिपमर पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, राइट। चलो, गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो बेटा, अगेन यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताऊंगी, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन। ऑलराइट, न्यूट्रिशन हमने सिंपली एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने सीबीएसई में भी पढ़ा है ये, हम इसको यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, राइट। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे आपको एड ऑन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द नीट लेवल। ऑलराइट, न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करूं बच्चे, वही है, बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है। इट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाया, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो एक बच्चे को ये डेफिनेशन 10th क्लास से अच्छे से याद रहती है, ठीक है। तो खाना खाना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, ये सब कुछ आपका न्यूट्रिशन हो गया। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है, किससे मिलता है एग्जैक्टली। तो बेटा न्यूट्रिशन हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग, सबको पता है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स, देन वी हैव प्रोटीन्स, एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे फटाफट से इनको पेन डाउन करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और क्या खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में खाए, कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए जब हमने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने पोटैटो खाया, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च, राइट। और उसके अलावा अगर हमने लेट्स से फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स में आपका शुगर रहता है, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट्स है। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क में लैक्टोज शुगर रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स है बहुत सारा, अलग अलग। फिर आते हैं बेटा प्रोटीन्स, कितनी सारी सोर्सेज हैं, मिल्क है, मीट है, फिश है, और एग है ना, कितनी मेजर सोर्स है आपकी प्रोटीन की। तो बहुत सारी प्रोटीन सोर्सेज भी हमने इंटेक किया। देन कमिंग टू फैट, पिज्जा, चीज, बर्गर, है ना, इतनी सारी चीजों में भी हैव फैट। तो ये हो गए कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब खाया। सबसे क्या मिली, एनर्जी। एनर्जी तो भाई बेसिक चीज है, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है काम, राइट, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी देते हैं वो हमारे, ध्यान से देखना यहाँ पे, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रॉक्सिमेट। देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
proximate principles of food, proximate principles of food, क्लियर, जो एनर्जी देते हैं, राइट। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास है विटामिन्स, ठीक है, और हम साथ साथ इनटेक करते हैं मिनरल्स, राइट। तो विटामिन्स और मिनरल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस डिजीजेस से, वेरियस कंडीशंस। बेटा जैसे कुछ विटामिन्स हैं आपका हेल्प कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग में, अगर विटामिन के नहीं होगा तो भाई ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट्स से कैल्शियम नहीं है तो आपकी बोन्स नहीं होंगी स्ट्रांग, आपकी टीथ नहीं होंगे स्ट्रांग, बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, नर्व्स का कंट्रोल रुक जाएगा। तो भाई ये हमें एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों से बचा रहे हैं, डेफिशिएंसियों से बचा रहे हैं जिससे हम सफर कर सकते हैं अगर ये हमारे अंदर नहीं होंगे तो, ठीक है। तो बेटा ये आपके क्या दे रहे हैं हमें, प्रोटेक्शन। तो बेटा जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो आपके हो जाते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, समझो, राइट, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो भाई ये हो गए प्रोटेक्शन देने वाले, ये हो गए एनर्जी देने वाले, ये टर्म्स आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। ऑल राइट, नाउ न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई। अब आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा फर्दर टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ जी भाई, अच्छे से पता है, हर एक बच्चे को पता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो मेजर, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। फटाफट से हम मेंशन कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। भाई ऑटो का क्या मतलब है, ऑटो ऑटो नहीं, ऑटो रिक्शा वाला नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ऑटो का मतलब बायो में होता है सेल्फ, ठीक है। तो भाई जो खुद से खाना बनाए ऑटोट्रॉफिक, जो दूसरों पर डिपेंड करे हेट्रोट्रॉफिक, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल। ऑटोट्रॉफिक्स कौन होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो खाना खुद बनाते हैं, सबको पता है कि प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, बढ़िया, राइट। ऑटो का मतलब सेल्फ, प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, और कोई बनाता है खाना खुद, प्लांट्स की कैटेगरी वाले एल्गे, और कोई बैक्टीरियाज भी खाना खुद बना सकते हैं, राइट। तो बेटा मेजर एग्जांपल क्या क्या हो गए, प्लांट, एल्गे, बैक्टीरिया। अब मुद्दे की बात ही आती है, क्या सारे ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ लाइट की हेल्प से खाना बना सकते हैं, सोचो, नो, सर्टेन बैक्टीरियाज आर देयर जो कि बेटा केमिकल को यूज करके भी खाना बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स के नाम पे वी हैव फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट को यूज करके खाना बनाएंगे, एंड देन वी हैव कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, जो लाइट को यूज करके खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। जो केमिकल को यूज करके खाना बना रहे हैं, कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं, राइट। कीमो मतलब केमिकल, कौन कौन सा केमिकल हो सकता है, सोचो, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज आर द मेन केमिकल्स जिनको यूज करके बैक्टीरिया खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई कौन कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज। डिटेल में बात करेंगे प्लांट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। क्विकली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के हो सकते हैं, राइट। एक मैंने आपको बताया फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, ठीक है, बढ़िया बालक, समझ आया। फोटो मतलब लाइट, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, केमिकल को यूज करके खाना बनाएंगे, बढ़िया। एग्जाम्पल उठा लो, एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। आया समझ, बढ़िया, ठीक है। चलो भाई ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफ्स के बारे में।
अब इस चैप्टर पे वापस आ जाते हैं थोड़ा। ह्यूमन क्या है भाई? ह्यूमन एनिमल है। एनिमल्स में क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। खाना खुद नहीं बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, एक्चुअली नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा अब आपके हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस किस पे? या तो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे या मे बी दोनों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो हर्बीवोर्स, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं टोटली। कार्निवोर्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं टोटली, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, राइट। ओमनीवोर्स जो कि हम हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं, बैट भी खा लेते हैं। ठीक है, ओके, उस पे फोकस ना करते हुए वापस यहां आता है। ठीक है, तो बेटा हेट्रोट्रॉफ्स, हाँ जी, तो हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब जो खुद खाना ना बनाए, अलग अलग यानी अलग अलग तरह के मोड्स पे दूसरों पे डिपेंड करे। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। अब बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तकरीबन एनिमल्स जो शो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो अलग अलग तरह के मोड शो कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला मोड है होलोजोइक। मतलब होलो मतलब बायो में होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरी प्रोसेस शो करे, होल प्रोसेस। ठीक है, किसकी होल प्रोसेस? न्यूट्रिशन की। ठीक है, किसकी? न्यूट्रिशन की होल प्रोसेस शो करे, राइट। अभी आते हैं होल प्रोसेस पे। तो बेटा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होल प्रोसेस शो करेगा। जोइक मतलब एनिमल लाइक। ठीक है, तो भाई तकरीबन एनिमल्स होल प्रोसेस शो करते हैं। अब ये होल प्रोसेस क्या है उस पॉइंट पे आता है। ठीक है बेटा, होल प्रोसेस का मतलब है न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं, पांचों स्टेप को एक एक करके फॉलो करने वाले होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप इंजेशन। क्या होता है भाई इंजेशन? इंजेशन है आपका इनटेक ऑफ द फूड। खाना खा लिया, हो गया इनटेक ऑफ फूड। फिर दूसरा आता है डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब है और डाइजेशन हमें क्यों करना है? 2 क्वेश्चन है बेटा। डाइजेशन का मतलब ये है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। मतलब जो हमने खाया ऑफ कोर्स वो कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स है तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा सेल छोटा सा है, बिल्कुल इत्तू सा छोटा सा, है ना। उस छोटे से सेल में जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं, राइट। जैसे कि सपोज मैंने आलू खाया, आलू में स्टार्च गया बेटा, स्टार्च में हजारों ग्लूकोज होते हैं। तो भाई इतने सारे ग्लूकोज हमारे इतने सेल में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते, राइट। तो हमें उसको तोड़ना है, किसमें? सिंगल सिंगल ग्लूकोज यूनिट में। मान लो एक स्टार्च में हजारों ग्लूकोज की चेन है, जैसे पर्ल की माला होती है वैसे पर्ल्स जुड़े हुए हैं। हमें एक एक पर्ल को अलग अलग करना है, क्योंकि वो पूरी माला एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, राइट। यानी स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो सिंगल मोती है दैट इज ग्लूकोज, वो एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको करना होता है ब्रेक डाउन। तो डाइजेशन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, किसमें? इनटू सिंपल, समझ लो, सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। इसका नोटिस रखना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, इजी, राइट। अब बेटा खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो जो छोटी सी यूनिट, मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ जानी चाहिए? सेल में जानी चाहिए। छोटा सा आइडिया दूं तो जैसे कि आपको याद है आपके विलायज होते हैं, राइट। हम पढ़ते हैं ना इलियम में विलाय है, तो बेटा विलाय में यहाँ छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स में आपका खाना एब्जॉर्ब होना चाहिए, राइट। अब सेल तक तो खाना पहुंच गया, सेल से बॉडी तक कैसे पहुंचेगा? भाई सेल से एब्जॉर्ब हुआ वो तो इसी सेल में रह जाएगा ना। हमें सेल से हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, लिवर है, पेनक्रियाज है, सब जगह पहुंचाना है। तो हर जगह पहुंचाने के लिए हमें हेल्प चाहिए ब्लड की, राइट। तो खाना आपकी इंटेस्टाइन की कैविटी से या स्टमक की कैविटी से पहले सेल तक जाना, उसकी वॉल में जो सेल है उस तक जाना, और उसके बाद ब्लड वेसल्स तक जाना।
ये पूरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो अगला स्टेप एब्जॉर्प्शन है। मतलब क्या हुआ, हमने खाना खाया, इंजेशन, बढ़िया, न्यूट्रिशन का पहला स्टेप। फिर हमने उसको डाइजेस्ट किया, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा ताकि हमारे सेल के अंदर वो पहुंच पाए। सेल के अंदर एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना, ब्लड तक पहुंचाना इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस बाय द सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया बेटा आपका एब्जॉर्प्शन। कोई डाउट, क्लियर है सबको? चलो मूविंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेटा आपका हम बढ़ते हैं अगली प्रोसेस के साथ, जो कि एक अगेन बेसिक सी प्रोसेस है। देखो, अब खाना हमने खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच चुका है। अगला पर्पस होता है एसिमिलेट करना उसको। सबने ये टर्म्स 10th में पढ़ी होंगी, मतलब आप कई बार अच्छे से नहीं समझ पाते हो, राइट? तो एसिमिलेशन का मतलब है बेटा बाकी बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचाना थ्रू ब्लड। अब ब्लड जा रहा है, लिवर को भी दे दिया थोड़ा सा खाना, फिर उसके बाद में आपका किडनी को, हार्ट को, सबको खाना दे दिया। अब कहाँ पहुंचा है खाना? खाना हर एक ऑर्गन के सेल्स तक पहुंच गया। ठीक है, अब वो एक सेल जहां पहुंचा है, उस सेल के अंदर उस खाने से एनर्जी बनवाना, उसका पूरा यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो बेटा एसिमिलेशन है पूरे खाने को यूटिलाइज करना, राइट? तो अगला स्टेप जो है आपका दैट इज एसिमिलेशन, वो हो जाता है बेटा पूरे खाने को यूटिलाइज करना। एसिमिलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। बोलो भाई, कोई डाउट? क्लियर बालक? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, राइट? फाइनली बचा क्या? वेस्ट, राइट? वेस्ट को हमें कर देना है रिमूव, पूरी तरह रिमूव, राइट? तो अब आपका जो रिमूवल वाला स्टेप है उसको हम कहते हैं ईजेशन। क्या कहते हैं? ईजेशन। अब ईजेशन के लिए आई मूव टू दिस प्लेस अगेन, राइट? तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं ईजेशन के बारे में। तो अगला स्टेप क्या है आपका? ईजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड था वो सारा का सारा रिमूव हो गया है। ऑलराइट, अब बेटा यहां पे याद रखना, ईजेशन, ईजेशन इज द स्पेसिफिक टर्म जो कि हम फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल के लिए ही यूज करते हैं, राइट? एक्सक्रीशन आपका अलग हो जाता है। एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस बेस, सॉरी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव किया जाता है, राइट? और ईजेशन इज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। क्लियर, राइट? तो भाई जो भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हो गया आपका, जो भी ऑर्गेनिज्म इन पांचों स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेगा वो आपका होलोजोइक मोड शो कर रहा है। बेटा मैक्सिमम एनिमल्स होलोजोइक मोड ही शो करते हैं। ऑलराइट, ठीक है? इसके अलावा मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम एनिमल्स, तो विच मीन्स कि भाई ऑर्गेनिज्म शायद कोई और मोड भी शो करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। कमिंग टू द सेकेंड मोड, कुछ ऑर्गेनिजम्स भाई सैप्रोफाइट्स भी होते हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स कह सकते हैं। ये नहीं होंगे ना बेटा तो काम नहीं चलेगा ना, जगह ही नहीं बचेगी। डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज होंगी, प्लांट की डेड बॉडीज, ह्यूमन की, एनिमल्स की, क्योंकि यही तो है जो उन्हें डीकम्पोज करता है। ओके, तो मेन आते हैं कि ये करते क्या है एग्जैक्टली। तो बेटा देखो, ये ना पहली चीज साफ है कि ये पांचों स्टेप फॉलो नहीं करता, ठीक है?
कहने का मतलब है इंजेक्शन ना नहीं करेंगे। तो आप कहोगे मैम इंजेक्शन ही नहीं करेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? तो बेटा यहाँ पे ये क्या करता है ना, एंजाइम्स जो बाहर कूड़ा करकट होता है, कैसा कूड़ा करकट, डेड एंड डिके मैटर, पत्तियां, राइट, सब्जियों के छिलके, राइट, एनिमल का जो भी आपका वेस्ट है, डेड बॉडीज हैं, राइट, वो सब कुछ खत्म हो जाती है। हम उसको दबा देते हैं जमीन के नीचे, सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि भाई वहां बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उनके ऊपर एंजाइम रिलीज करते हैं और जो भी ऑर्गेनिक मैटर वहां होता है वो आपका बाहर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी के। तो एग्जाम्पल ऐसा ही ले लो कि यहाँ पे कुछ डेड और डिके मैटर पड़ा, ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, या फिर बेटा यहाँ पे आपके कुछ अर्थवर्म्स भी हो सकता है। अर्थवर्म्स याद है सबको, राइट। तो बेटा ये क्या करेंगे, यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट कर देंगे, एंजाइम से डाइजेशन इनकी बॉडी के बाहर ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डाइजेशन हो गया, जो ये वेस्ट है इससे बॉडी वॉल से खाना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो भाई बॉडी वॉल से इन्होंने क्या किया, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसको ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया, डन। अब सारा न्यूट्रिएंट कहाँ है, इनके अंदर पहुंच गया, कुछ बचा, ऑफ कोर्स बेटा इतना सारा इन्होंने डाइजेस्ट किया, जो बचेगा वो न्यूट्रिएंट सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज, इनको खाना मिला, सॉइल के न्यूट्रिएंट रिच हो गए, बढ़िया। ऊपर से तीन काज हो गए भाई, वेस्ट जो है डेड बॉडीज वो रिमूव हो रही है, ठीक है, मेकिंग स्पेस फॉर न्यू पीपल, न्यू ऑर्गेनिजम्स, ऑलराइट। तो बेटा ये हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन dead and decay and directly absorb the digested food. Clear? फंडा क्लियर? डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइट्स, बढ़िया। एग्जाम्पल्स मैं दे दिए बच्चे आपको यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल बैक्टीरिया पर बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं। अर्थवर्म्स थोड़े फास्ट होते हैं बेटा, लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिकम्पोजर्स के। इसके अलावा और कोई, एक और फंगस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द थर्ड मोड, पैरासिटिक मोड, ठीक है। पैरासाइट्स क्या हैं, ध्यान से सोचो, कहां कहां होते हैं पैरासाइट्स, या तो हमारी बॉडी के बाहर या हमारी बॉडी के अंदर। अंदर है तो भी बेटा इंटेस्टाइन में है, खाना तैयार मिल रहा है। बाहर है तो हमारे ब्लड्स को सक कर रहे हैं, जैसे कि लीच या लाइस, राइट। ब्लड में भी जो मैंने अभी बताया, ब्लड में जो घूम रहा है वो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, समझ रहे हो बात को। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में तो वो भी वहां जा रहा है, और आपका डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में या लिवर में, जहां पे भी ये प्रेजेंट है। तो बेटा हर एक पैरासाइट के पास ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, तो वो डाइजेशन क्यों करेगा, तो दे ऑलवेज फीड ऑन प्री डाइजेस्टेड फूड। आई मुद्दे की बात समझ, डाइजेशन करना ही नहीं है। इनफैक्ट आई गिव यू वन एग्जाम्पल, अगर पता नहीं याद है या नहीं आपको, 9th में पढ़ा होगा हो सकता है बेटा। टेपवर्म्स होते हैं ना, टेपवर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। एंड इमेजिन उनके पास तो एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होता है, राइट। तो डाइजेशन तो बहुत दूर की बात हो गई, ओके। तो वो हमारे ही डाइजेस्टेड फूड पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर। तो सिंपल लिख लेते हैं, आर द वंस, are the organisms which feed on, very important, pre-digested food, done. These are the parasites. बाहर जो होंगे एक्सोपैरासाइट्स, उनके एग्जाम्पल लीच, लाइस। अंदर जो होंगे, आई टोल्ड यू राइट नाउ, टेपवर्म, roundworm and your liver fluke, बहुत सारे, ठीक है।
राइट। एक और एग्जांपल यहाँ पे प्लांट का अगर मैं ले लूं तो क्यूक्यूबिटर, नहीं सॉरी कस्कटा, अमर बेल जिसको हम बोलते हैं। ऑलराइट, तो बेटा ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। एनी सिंगल डाउट कमेंट्स में लिखो, ठीक है। इस वाली क्लास का जो भी डाउट है, कोई और सजेशंस है बेटा, डू राइट इन द कमेंट्स। आज के लिए आपका इंट्रो कंप्लीट हो गया है, राइट। एंड ऑफ कोर्स अब इन सारी प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना है एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट क्लास में द कंप्लीट डिटेल एलिमेंट्री कैनाल हम स्टार्ट करेंगे, पूरा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एक एक छोटी छोटी चीज। अगली क्लास का आपका मेजर टॉपिक रहेगा बकल कैविटी एंड फेरिंक्स, ठीक है। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड एंड जॉइन द बायोलॉजी क्लब ASAP। ऑलराइट बच्चा।